हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम 7 बजे जो है जुड़ चुके हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। अगर आपने अपने दोस्तों को अगर शेयर नहीं किया तो जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दें जिससे सारे लोग जुड़ सकें और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उसको लिख भी लिया करें क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। आप सभी लोगों को सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसी में आपको आंसर बताना है। चलिए, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में, देखो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और अगर पूछा जाए उन 10 मंडल में से किस मंडल में जो है गायत्री मंत्र है, तो तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र का जो है यहां पर दिया गया है। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली या फिर विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दीजिए। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिए। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स पर जो है वो महाभियोग चलाया गया था। काफी ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आ जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? बताइए, कलकत्ता में कौन सा दुर्ग है जिसको अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था? चलिए बहुत बढ़िया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। फोर्ट सेंट डेविड है, फोर्ट सेंट एंड्रयू है, फोर्ट विलियम है या फिर फोर्ट विक्टोरिया है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्ट विलियम हो जाएगा। कुछ लोगों का सही आ रहा है, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। जो गलत बता रहे हैं वो देख लीजिएगा। फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में स्थित है। अगर कहा जाए कि फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है तो हुगली नदी के किनारे ये स्थित है। और बना कब था? तो 1781 ईस्वी में जो है इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? बताइए जल्दी से। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अंगद देव? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। आपको हम बता दें कि सिखों के 10 गुरु हुए थे, उसमें से आपको अंतिम वाले गुरु के नाम आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं इनके अंतिम गुरु की तो चौथे का आंसर सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह इसके अंतिम या 10वें गुरु हम कह लें ये थे। अगर पहले गुरु की बात करेंगे तो पहले गुरु थे इनके गुरु नानक देव। इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात। चलिए बहुत बढ़िया। और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी तो गुरु गोविंद सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन सा था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। बताइए जल्दी से। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा जो है कौन था? आपको इसका आंसर बताना है। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो आपका हो जाएगा राजेंद्र चोल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ये लेकर गए थे, याद रखिएगा इस चीज को। और इन्होंने जो है पूरे जो है श्रीलंका को जीत लिया था। और जब इन्होंने गंगा अभियान शुरू किया और गंगा अभियान को जीतने के बाद में इनको जो है गंगैकोंड की उपाधि भी मिली थी। तो याद रखिएगा गंगैकोंड की उपाधि किसको दी गई थी? तो राजेंद्र चोल को दी गई थी क्योंकि इन्होंने गंगा पर विजय प्राप्त कर ली थी। यानी गंगा पर विजय का आश्रय यही है कि इन्होंने जो है गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर लेकर गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। देविका रानी शेरिक, वीएन सरकार, पृथ्वीराज कपूर या फिर पंकज मलिक? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देविका रानी को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइए। राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दीजिए आप लोग। जबरदस्त है। तो बिल्कुल 7वें का आंसर जिन्होंने भी बी बताया है राजराज प्रथम बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसी को बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं या फिर आप इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कह सकते हैं। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चार मीनार कहां स्थित है? सिकंदराबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर गाजियाबाद? बहुत सही, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? चार मीनार कहां पर स्थित है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सभी लोग दे दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका सीधा और सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसका आंसर दे भी रहे हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, हैदराबाद, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम या फिर हिंदकुश? बताइए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं वो कुनलुन है। और अगर हम कुनलुन के बारे में बात करेंगे तो इसकी लंबाई यानी कुनलुन जो है पर्वत श्रृंखला 3000 किलोमीटर लंबी है और यह मध्य एशिया में जो है स्थित है और एशिया की सबसे लंबी पर्वतमालाओं में से ये एक है। तो याद रखिएगा कुनलुन जो है हिमालय का जो है अंग नहीं है, अरावली भी है, काराकोरम भी है और हिंदकुश भी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन है? बताइए जल्दी से। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? कांडला और हल्दिया, हल्दिया और कोचीन, पारादीप और कांडला या फिर पारादीप और हल्दिया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है, अगर हम टोटल बात करें कि कितने पत्तन यहां पर है इंडिया में, तो 13 कुल जो है पत्तन है। उसमें से कुछ जो है पूर्वी तट पर है और कुछ जो है पश्चिमी तट पर है। तो अगर हम पूर्वी तट की बात करते हैं कि पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है, तो इसका सीधा आंसर डी हो जाएगा। पारादीप और हल्दिया दो ऐसे हैं जो पूर्वी तट पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने हैं तो 13 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, चना या फिर अलसी? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा। चावल जो है भारत में सबसे ज्यादा जो है बोई जाती है या उसकी बुआई की जाती है। चलिए यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए सभी लोग। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे जो है स्थित है? जबरदस्त है, बताइए सभी लोग जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि यूएसए की जो राजधानी है वो वाशिंगटन है, ठीक है। और अगर हम बात करें किस नदी के किनारे है तो पोटोमेक नदी आपको याद रखनी है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह क्या है? इंदिरा रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना या फिर न्यूनतम ग्रामीण रोजगार योजना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह योजना कौन सी है? बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल यहां पर जवाहर रोजगार योजना हो जाएगी। और अगर हम बात करें कब शुरू की गई थी तो 1989 में जो है ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि परिवार के यानी प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को जो है रोजगार दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई है? कृषि को, उद्योग को, व्यापार को या फिर वाणिज्य को? प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके पेट में जो है 5 नंबर इकोनॉमिक सेक्शन से भी आएगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बताते हैं यहां पर, तो जो पहली आपकी पंचवर्षीय योजना थी जिसको हम लोग हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, 1951 से 1956 में जो है पहली योजना आपकी चली थी, ठीक है। चलिए अब तो फिलहाल योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग चला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरी की पूरी जो है वो कृषि पर डिपेंड थी, याद रखिएगा, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 वाला भी याद रखिएगा। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? चौथी, पांचवी, छठी या फिर सातवीं? एक बार पेपर देने से पहले आप लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उसके मेन पॉइंट को आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा यहां से। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। 15 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना में बताया गया था, गरीबी हटाने के लिए बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं। उत्पादन, यहां पर उपादान लिखा है, हालांकि यहां पर उत्पादन होना चाहिए था। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16। तो बिल्कुल इसका आंसर डी हो जाएगा। जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर उसी को हम जो है बिल्कुल, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
चलिए, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें सभी लोग। लाइक सभी लोग एक बार कर दें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21? अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल जो समता का अधिकार मैं बता दूं वो 14 से 18 में दिया गया है, और जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में हैं। तो 14 से 18 तक दिया गया है, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है 14, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो इसमें कानून की समता दिया है, और 15 से 18 तक सामाजिक आर्थिक समानता का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। चलिए बताइए जल्दी से। तो अगर हम बात करें, भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है, उसी को हम भारत का महान न्यायवादी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अगर हम बात करते हैं 18 की, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी बताया बिल्कुल सही बताया है। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया है? बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता भी होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? जल्दी आंसर टाइप करिए भाई। चलिए, तो 19 का राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा। तो जिन्होंने बताया है बिल्कुल ही करेक्ट है। समझ में आ गई बात? चलिए, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये सब यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए गए, यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? प्रधानमंत्री का, लोकसभा स्पीकर का, विपक्ष के नेता का, या फिर राष्ट्रपति का? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। शून्यकाल क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, प्रश्नकाल के बाद में तुरंत शून्यकाल ही आता है। ठीक है, यानी 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है वो शून्यकाल का समय होता है। यानी कि पहले प्रश्नकाल होगा, उसके बाद शून्यकाल होगा। अगर पूछा जाए शून्यकाल का समय क्या है, तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। और शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर, यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका जो है विवेकाधिकार होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, वीएस नायपाल, टीएस इलियट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। चलिए, एन इक्वल म्यूजिक, तो बिल्कुल टीएस इलियट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही इसके लेखक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 22। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्पारोव, आनातोली कार्पोव, या फिर बॉबी फिशर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए सभी लोग। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, जो कि आप सभी लोगों का नाम बिल्कुल इनके जुबान पर होगा। एक समय था जब इनसे बेहतरीन कोई चेस प्लेयर ही नहीं था। ठीक है, चलिए, गामा किरणें क्या हैं? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, या फिर उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए जल्दी से। चलिए, तो अगर हम बात करें इसकी, तो 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गामा किरणें होती हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्वेश्चन नंबर 24। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? याद रहे, साइंस से भी 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पेट में। अच्छे से तैयारी करते रहिए सभी लोग, और डेली शाम को 7 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें जो पेट की तैयारी करते हैं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको परीक्षा भी चैनल पर मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। तो घरेलू मक्खी द्वारा कौन सा रोग होता है? तो यहां पर आप देख लीजिए 24 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैजा आपका जो है सही हो जाएगा। बाकी एड्स होगा नहीं। प्लेग जो है चूहे से होता है, जिसको काली मौत के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। प्लेग को हम लोग काली मौत के नाम से जानते हैं, पूछा गया एग्जाम में। चलिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या फिर आमाशय में? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए सभी लोग। बिल्कुल, तो छोटी आंत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश भाग का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? 26 पे आ जाइए।
बहुत बढ़िया, 26 पे आ जाइए। चलिए, तो अगर हम बात करें इसका तो सीधा आंसर जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद जो हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बताइए। चलिए 27 पे आ जाइए सभी लोग। चलिए, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 28 पे आ जाइए सभी लोग। तो बिल्कुल सुशासन दिवस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 दिसंबर सही हो जाएगा। देखो भाई, अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए यार, ये अच्छा नहीं लग रहा आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई है? 1978, 1946, 1999 या फिर 2016? बताइए। चलिए, तो 29 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। 99 में नहीं की गई है, बाकी 78 में भी विमुद्रीकरण हुआ है, 46 में भी हुआ है और 2016 में भी हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या फिर गोकुल में? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहां पर किया जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो बरसाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बरसाने की होली बहुत ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहां है? बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है? चलिए, 31 की बात करते हैं तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन उसकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में स्थित है। तो 31 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए तो बी आ जाएगी, धारा 66 यप जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक या फिर सभी? क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए जल्दी से। चलिए, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में क्या होता है? आंसर जल्दी से बता दीजिए आप लोग। बिल्कुल, तो ये सारे के सारे होते हैं, उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है और अपघटक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था? नॉर्मन बोरलॉग, डीके चावला, एमएस स्वामीनाथन या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए, 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमएस स्वामीनाथन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल तुरंत इसको उड़ा दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से। बहुत सही। चलिए, भारत में लिंगानुपात कितना है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 जो है महिलाएं हैं। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 18वें एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण, रजत व कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, तो 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य आपको याद रखना है। इतना जो है 18वें एशियाई खेल में भारत ने स्वर्ण जीता था 15, रजत 24 व कांस्य जो है 30 जीता था। चलिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे।
जिनको पता है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में टोटल कितने पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? सेवानिवृत्त सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर बाल श्रमिक या इनमें ये सभी? वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? हालांकि जनगणना तो हुई नहीं 21 में, लेकिन चलो क्वेश्चन थी तो बात की गई थी कि हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है गणना करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, मैग्सेसे रेमन पुरस्कार विजेता भारत वाटवानी का संबंध किस क्षेत्र से है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई मेरे, जल्दी से लाइक कर दो अगर मजा आया हो तो, और अगर मजा नहीं आया तो कोई बात ही नहीं भाई सब। चलिए, तो इसका हो जाएगा मानसिक रोगियों के इलाज के लिए जो है भारत वाटवानी संबंधित है, जिनको रेमन पुरस्कार दिया गया है। तो फिलहाल आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर शाम को 7 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।